नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले के सेमरा नामक ग्राम पे, और हम जहां पे खड़े हैं यहां मुर्गियां प्रोवाइड की गई हैं बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के तहत, जिसमें ST/SC के लिए 90% की सब्सिडी और OBC वर्ग के लिए, जनरल के लिए 75% की सब्सिडी मौजूद है। और अलग अलग लोग बैकयार्ड कुक्कुट पालन के संबंध में मुझे पिछले वीडियो पे लगातार कमेंट्स करते रहे कि सर हमारे स्टेट पे ये योजना है क्या। तो अगर आप अदर स्टेट से देख रहे हैं तो हो सकता है आपके स्टेट पे भी ये योजना हो, और किस तरीके से आप उस योजना को खोज सकते हैं, मतलब उनके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं, ये वीडियो के आखिर तक मैं आपको बताते चलूँगा। इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो बिल्कुल बारीकी से कंप्लीट देखें, कोई भी हिस्सा मिस मत करें, नहीं तो आपकी जानकारी छूट जाएगी। फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे सर हमारे स्टेट पे ये योजना है क्या। तो चलिए पूरा डिटेल पे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से अदर स्टेट के लिए मैं बताऊंगा। तो चलिए डिटेल पे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना है और कैसे किसानों को या ग्रामीणों को इसका लाभ मिलता है, ये डिटेल के साथ बताएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहां जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहां पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए डॉक्टर साहब से डिटेल समझते हैं बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के बारे में। तो सर इस योजना के तहत सब्सिडी कैसी कैसी है और कितनी कितनी है? सब्सिडी इसमें ST और SC वर्ग के लिए 90% अनुदान है। इसमें 3000 की स्कीम है, इसमें 300 रुपया अंशदान लिए जाते हैं हितग्राहियों से, और बाकी सब्सिडी है। OBC और सामान्य के लिए 75% अनुदान है। अच्छा, उसमें 750 रुपया लिया जाता है हितग्राहियों से, OBC और जनरल के, और बाकी अनुदान है। अनुदान है। अच्छा, तो ये पर ईयर चलती है ये योजना? हाँ, ये हर साल दी जाने वाली योजना है, संचालित है, अभी चल रही है। ये प्रोवाइड किस तरीके से किया जाता है? किसानों का चयन इसमें किस तरीके से किया जाता है? किसानों का चयन इसमें इंटरेस्टेड हितग्राहियों से चौपाल में या कृषक गोष्ठी के माध्यम से इस योजना के बारे में जानकारी दी जाती है पहले। उसके बाद जो इंटरेस्टेड किसान रहते हैं, जो पालना चाहते हैं, वो संपर्क करते हैं, तो फिर उसका प्रकरण बनाकर हम विभाग को भेज देते हैं। फिर वहाँ से पूरा ज़िले का प्रकरण एक साथ एकजाय होकर स्वीकृति के लिए दुर्ग पोल्ट्री फार्म से जिन हितग्राहियों का गया रहता है उसका आ जाता है। और फिर हम जिस समय आते हैं 1-2 दिन पहले हमको जानकारी हो जाती है, फिर उन हितग्राहियों को सूचना दे देते हैं। संस्था में ही आता है ये पोल्ट्री, और वहाँ से ये अपने अपने घर के लिए ले आते हैं। अच्छा, तो एक गांव में कितने जने को दिया जाता होगा? ये तो निश्चित नहीं है, जितने लेना चाहें उतने का प्रकरण तैयार करके भेजा जाता है जी। अच्छा, जिनका पास होता है उनको दिया जाता है या सबका हो जाता है? लगभग सभी का हो जाता है। लगभग सभी को मिल जाता है। अच्छा, ये जो है ये देसी का क्रॉस है? हाँ, क्रॉस ब्रीड दुर्ग हैचरी से प्रोवाइड हुआ है आप लोगों को, और आप लोगों ने घर घर यानी जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों को आप लोगों ने दिया है। हाँ, वितरण करते हैं। तो 2 परिवार रहते हैं यहाँ पे, 2 परिवार यहाँ पे रहते हैं, और 2 परिवार के हिसाब से लिया हुआ है। फार्म आपने अप्लाई किया, कोई तकलीफ हुआ नहीं फार्म अप्लाई करते वक्त? नहीं हुआ। और इनको दाना के अलावा और कुछ खिलाते हैं? ये इनका पूरा फार्म हाउस है, और पीछे बहुत सारी भैंस भी लगी हुई है, और इधर का और भी फसलें लगी हुई है। तो कोई तकलीफ लेते वक्त नहीं हुआ था? नहीं, आसानी से मिल गया? आसानी से मिल गया। तो इनको बेचते भी हैं? कोई लेने आता है तो? नहीं, हम ऐसे आते ना बाहर से खाने वाले को, हाँ, उसको सब बक करके दे देते हैं, एक करके दे देते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी लाभ हुआ है हर साल इनको। अच्छा, तो हर साल इनको लाभ हुआ है इस तरीके से। और एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस में पार्ट टाइम यानी कि एक्स्ट्रा इनकम के रूप में इन्होंने रखा हुआ है बैकयार्ड, और इसमें कड़कनाथ भी है और क्रॉस ब्रीड है जो आप देख पा रहे हैं। आपका परिचय जी? जी, मैं कुंती कश्यप। हाँ, झाला है, सेमरा परिचारक। अच्छा, सेमरा पे ही पोस्टेड है। ठीक, तो और सर इसके बारे में और कोई विशेष जानकारी इसी तरीके से ये प्रोवाइड हो जाती है ना? हाँ, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पशु चिकित्सक से संपर्क कर लें अगर छत्तीसगढ़ में है तो उपलब्ध आपको हो जाएगा।
जी, यही कहे ना कि पशु चिकित्सक से अप्लाई कर ले। संस्था में, हाँ संस्था में मतलब पशु औषधालय पे जाके अप्लाई कर ले, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में है तो ये सिस्टम है इसका कि पशु औषधालय जाना है और वहां से अप्लाई कर लेना है। जानकारी लेके अप्लाई करके आप लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ का जो वेबसाइट है उस पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पे एक कॉलम है बैकयार्ड कुक्कुट पालन, उसमें भी आप देखेंगे तो वहाँ जाएंगे तो उसकी सारी डिटेल वहाँ पे लिखी हुई है और आप समझ सकते हैं एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ के वेबसाइट पर जाकर। और जो अदर स्टेट वाले देख रहे हैं, जैसे कई स्टेट वाले कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं सर हमारे स्टेट पे है क्या, ये हमारे स्टेट पे है क्या, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पे जाके लिखें बैकयार्ड कुक्कुट पालन और आपके स्टेट का नाम गूगल पर सर्च करें और उससे रिलेटेड अगर योजना होगी आपकी स्टेट की तो वो वहाँ पे लिस्ट पे दिखा देगी। आप गूगल पर जाके लिखें, google.in सर्च कर लें, फिर गूगल के कॉलम पे जाके लिखें बैकयार्ड कुक्कुट पालन आपके स्टेट का नाम, तो सारा डिटेल निकल आएगा। और बहुत सारे स्टेट पर मैंने पढ़ा है, बहुत सारे स्टेट पर ये योजना है। भले ही सब्सिडी की राशि और यूनिट में क्वांटिटी की राशि कम ज़्यादा है, हो सकता है कहीं 50 हो और हो सकता है कि पैसे कहीं 900 हो, लेकिन ज़्यादातर देश के स्टेट ने ये योजना लागू की है। तो ये बैकयार्ड कुक्कुट पालन का लाभ आप लोग ले सकते हैं। इस ज़रिए से मैंने सारा डिटेल आपको दे दिया है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।